अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल डेटशीट का लिंक ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट तमाम तो स्टूडेंट्स अपनी डेटशीट बना चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हम फाइनल टर्म्स की तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से तैयारी करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। उस हवाले से मैं एक ही बात हमेशा जब भी मैं फाइनल टर्म के हवाले से बताती हूँ कि तैयारी किस तरह से करनी है, एक ही बात हमेशा रिपीट करती हूँ कि हर स्टूडेंट तैयारी एक तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट का कैलिबर एक जैसा नहीं होता, नंबर 1 एंड नंबर 2 हर स्टूडेंट ने एक तरह से पढ़ा हुआ भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 7 लेक्चर लिए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मसरूफियत की वजह से, अपनी जॉब की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे में हर एक स्टूडेंट के लिए मैं एक ही तरीका बता दूं तो ये स्टूडेंट्स के साथ जो सी है वो ज़्यादती होगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो लाइक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर्स ले चुके हो, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं। आपने सिंपली जो है वो एलएमएस के ऊपर जाना है और एलएमएस के ऊपर जाकर अपने जो सी पीपीटी स्लाइड्स हैं उनको एक दफ़ा अच्छे से ज़रूर रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप शुरू से लेकर एंड तक सारी तैयारी करते आए हैं। तो पीपीटी स्लाइड से जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको सब कुछ एक साथ रिवाइज़ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब आप रिवीजन कर चुके हों तो तब आपने एंड पर पास पेपर्स को खोलना है। पास पेपर्स खोलने के बाद उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह से एमसीक्यूज होंगे, उनको पढ़ते जाएं और आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं, मसरूफियत की वजह से या लापरवाही की वजह से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो इसका मतलब यही है कि अब आपके लिए पेपर्स को सिर्फ और सिर्फ पास करना अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आपका टारगेट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, CS 502 CS 506 के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की थी कि आप किस तरह से इनकी तैयारी करें, और प्रॉपर मैंने आपको खुद से तैयारी करवाने की भी कोशिश की थी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी और इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सी वीडियोज़ हैं। एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, जो वीडियो आपसे रिलेटेड हो, मतलब कि पास पेपर से रिलेटेड हो, आपने उसको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। अगर कोई इशू आपको फेस करना पड़ता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको MGT 101 के फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पाक 301 के हवाले से बताया था, CS 101 के हवाले से बताया था, ENG 101 के हवाले से बताया था। मतलब कि बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप अच्छे से इनसे तैयारी कर लेते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप इनकी भी तैयारी नहीं कर रहे और पहले आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए पास हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि आपको तैयारी शुरू कहाँ से करनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने और इस वक्त तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपके पास इस वक्त जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। पहली चीज़ जो सी है वो है आपके पास पीपीटी स्लाइड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करनी है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम पीपीटी स्लाइड्स का मतलब क्या है। पीपीटी स्लाइड्स बेसिकली वो स्लाइड्स हैं जिससे आपके टीचर्स ड्यूरिंग लेक्चर आपको पढ़ा रहे होते हैं। सबसे पहले तो LMS के ऊपर जाकर आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप जिस भी चैप्टर की, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के इस इंडेक्स या लेसन के पेज पर आ जाएं। बहुत से स्टूडेंट्स को MGT 101 बहुत मुश्किल लगती है, इस वजह से मैंने चूज़ ही MGT 101 किया है। यहाँ से आपको फर्स्ट मॉड्यूल जो सा है इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर वीडियो 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 के बटन्स नज़र आ रहे हैं और एंड पे यहाँ पर रीडिंग मौजूद है। आपको इस रीडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आप देख सकते हो नीचे आ जाएं, मॉड्यूल PPTs आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 11 तक जितनी PPT स्लाइड्स हैं वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। बहुत ही छोटी सी फाइल होती है, इसलिए बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ और ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि आपके जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम्स इन्हीं PPT स्लाइड्स में से बनाए जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यार 64 स्लाइड्स हैं, हम किस तरह से करेंगे। बट ज़रा गौर से देखें, पहली स्लाइड में भी कुछ नहीं, दूसरी में भी कुछ नहीं, तीसरी में भी कुछ नहीं, चौथी जो सी स्लाइड है वहाँ पर आपके पास इज अकाउंटेंट जो है वो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, सिस्टम है, सब्जेक्ट है। ये एक तरह से आपके लिए जो से देखें बहुत छोटी सी है, पूरी स्लाइड है लेकिन इसके अंदर लिखा क्या हुआ, बहुत थोड़ा सा कंटेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखें तो आपके पास फिर बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब कि एक 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इसको जब एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्हीं PPT स्लाइड्स में क्लियर होते चले जाएंगे।
जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फाइनल टर्म्स हैं तो फाइनल टर्म्स के लिए आपके जोन से मिड टर्म के बाद के लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की हुई तो पहले आप अपने लास्ट के लेक्चर्स को तैयार करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। जो एंड के चैप्टर्स हैं उसमें से आपको फाइनल टर्म में ज़्यादा पेपर आता है, इसलिए आपने पहले एंड के चैप्टर्स को तैयार करना है। अब चलते हैं हम पास्ट पेपर्स की तरफ। ये पास्ट पेपर्स एक तरह से कहा जा सकता है पास करवाने के लिए ना एक की है आपके पास। अगर आप पास होना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हम पास्ट पेपर से तैयारी करके गए थे लेकिन पेपर तो उसमें से आया ही नहीं। उनको इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने पास्ट पेपर्स की तैयारी अच्छे से की ही नहीं। पास्ट पेपर से तैयारी किस तरह से करनी है ये मैं बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 301 ENG 101 ENG 101 के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस जो है वो अपलोड किया और बताया है कि आपको फाइनल टर्म के पेपर्स से किस तरह से तैयारी करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऊपर से जस्ट रीड आउट कर लेते हैं और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होकर आ जाता है ना तो वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। और अगर आपका जो टारगेट सिर्फ पास होना है ना तो बेटा जाहिर सी बात है आपके 60 या 70% ही मार्क्स आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पूरे सेमेस्टर में कुछ पढ़ा नहीं है और एट दी एंड जाके आप बोलें कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए थे। पास पेपर से तैयारी करके जाने का मकसद ये है कि आपके 70 से 75% तक मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आप पेपर से कुछ दिन पहले पास पेपर्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब देख लेते हैं डाउनलोड कैसे करनी है। विजुअल असिस्टेंस की मैंने वेबसाइट ओपन की है और वीजू विकी की भी यहाँ पर मैंने ओपन करके रखी हुई है। कोशिश मैं हमेशा ये करती हूँ कि पास पेपर्स एक ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएं जो ऑथेंटिक हो, जिस पे यकीन किया जा सके। क्योंकि डाउनलोडिंग के दौरान में बाज़ दफ़ा ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर साथ डाउनलोड हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा वायरस आ जाता है जिसकी वजह से बाद में हमें इशू फेस करना पड़ता है। तो विजुअल असिस्टेंस वो वेबसाइट है जिससे मैं काफ़ी देर से पास पेपर्स डाउनलोड कर रही हूँ और मुझे कोई भी मसला फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, फाइनल टर्म के ऊपर आ जाएंगे। फाइनल टर्म में आपके पास यहाँ पर मुआज के पेपर्स भी हैं, वकार के पेपर्स भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि करंट पेपर्स भी मौजूद हैं। करंट पेपर्स का मतलब यह है कि प्रीवियस सेमेस्टर में जो पेपर आया होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। पास पेपर्स की जो फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं वो बहुत सालों पुरानी है और करंट पेपर्स की यहाँ से जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे वो 2020 की होंगी, मतलब कि बिल्कुल जो पिछला सेमेस्टर है ना उसके पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर मिल जाता है, वेल एंड गुड, अच्छे से तैयार कीजिएगा, होपफुली उसमें से आपको पेपर आ जाएगा। अब पास पेपर्स की कंडीशंस देख लीजिए। सबसे पहले आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम के अंदर विनड्रॉअर मौजूद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर PDF फाइल ओपनर जो है वो मौजूद होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मोबाइल के ऊपर देखना चाहते हैं कि मोबाइल पर हम किस तरह से पास पेपर्स डाउनलोड करके किस तरह से ओपन कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मोबाइल पर पास पेपर्स डाउनलोड करना और साथ ही साथ उनको ओपन करने का तरीका ज़रूर बता दूंगी। अगर आपके पास विनड्रॉअर या PDF फाइल ओपनर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक साथ में दिए गए हैं। इसी वजह से विजुअल असिस्टेंस की वेबसाइट में रेकमेंड करती हूँ क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको पास पेपर डाउनलोड करने के लिए वो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं बहुत से पास पेपर्स के लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इनमें से आपका कोई नहीं, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली आपको आपके सब्जेक्ट्स मिलते जाएंगे। अब डाउनलोड कैसे करना है, ENG 201 के सामने डाउनलोड का लिंक मौजूद है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ी देर के बाद आपकी जो सी फाइल है वो पूरी की पूरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, लेकिन हमारा मकसद जो है वो डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगी, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है। इस वक्त जो सी है वो मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। इसकी रीज़न ये है कि मौसम कुछ ठीक नहीं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो बहुत जल्दी जो पेपर्स हैं वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो पेपर्स हैं डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं और ये मेरी फाइल जो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को डाउनलोड मैंने कर लिया। अब इसको ओपन किस तरह से करना है ये भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बाद में ये कहते हैं कि ये फाइल ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, हमारी ये जो सी फर्स्ट फाइल यहाँ पर मौजूद है इसको सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास विनड्रॉअर मौजूद होना चाहिए। विनड्रॉअर मौजूद नहीं है तो एक और सॉफ्टवेयर है 7-zip, आप इसको भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने दोनों रखे हुए हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एक्सट्रैक्ट टू, इसी फोल्डर के अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करवा देती हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो आपके पास
पास मज़ीद कुछ जिप फाइल्स भी मौजूद हैं और कुछ PDF फाइल्स मौजूद हैं। मैं इस वक्त यहाँ से ये PDF फाइल ओपन कर लेती हूँ जो कि विद रेफरेंस MCQs हैं फाइनल टर्म के सोल्व। तो अब यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने थोड़ी देर के अंदर जो सी है आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। एक बात मैं क्लियर करती चलूँ, MCQs सबसे अहम जो से हैं वो विद रेफरेंस वाले होते हैं। विद रेफरेंस का फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने उसके वो कहाँ से लिया गया है, किस पेज से लिया गया है, और वो कंप्लीट लाइन जो सी है वो एज अ रेफरेंस जो सी है वो बता देते हैं। सो विद रेफरेंस MCQs जो सी हैं वो पहले तैयार किया करें, ये ज़्यादा अहम होते हैं। और अब आप देख सकते हैं मेरे सामने जो सी है वो फाइल ऑलमोस्ट ओपन होने ही वाली है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखें ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये पेपर जो है ना ये 2011 का है, काफ़ी अच्छा खासा पुराना है, लेकिन इसके बावजूद पास पेपर्स जो से हैं ना वो यही वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये देखें उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्शन नंबर 23 में से 45 तक है, मतलब कि जो पास पेपर्स हैं उनमें ये साथ साथ उन्होंने रेफरेंस दे रखा है, ये देखें, और साथ साथ बताया गया है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया गया। होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको पास पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, किस तरह एक्सट्रैक्ट करने हैं और किस तरह से उनको यूज़ करना है। अगर आप मोबाइल पर पास पेपर्स डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।